चेटीचंड महोत्सव एकदम करीब आ चुका है। 20 मार्च को चेटीचंड महोत्सव मनाया जा रहा है। अचानक से केवल 2 माह के लिए एक आदेश जारी करना ये अनुचित है कि हमारे जुलूस को रोका जा रहा है 9 बजे के बाद। हमको ऐसा महसूस होगा कि सिंधी समाज के प्रति दुर्भावना रखकर काम किया जा रहा है। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके एमजी रोड, जयस्तंभ चौक सहित 4 किलोमीटर के दायरे में रैली जुलूस प्रतिबंध पर रायपुर कमिश्नरेट ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगले महीने 20 मार्च को चेटीचंड मनाया जाएगा और ऐसे में सिंधी समाज इस आदेश का विरोध करता नजर आ रहा है। हमारे साथ सिंधी पंचायत के प्रवक्ता हैं सुभाष बजाज जी, उनसे बातचीत करते हैं। ये जिस तरीके से ये आदेश निकाला गया है, पहले भी इस तरह के आदेश निकले हैं, उसके बाद शिथिलता दिया गया था, एक बार फिर 4 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया गया है। विरोध क्यों हो रहा है इसका समाज की ओर से? देखिए, क्या है कि अचानक से केवल 2 माह के लिए एक आदेश जारी करना कि 2 माह तक ये आदेश प्रभावशील रहेगा, जब चेटीचंड महोत्सव एकदम करीब आ चुका है। 20 मार्च को चेटीचंड महोत्सव मनाया जा रहा है और उसके बाद भी ये अनुचित है कि हमारे जुलूस को रोका जा रहा है 9 बजे के बाद। कई सालों से हम शासन प्रशासन को सहयोग करते हुए रात को 9 बजे के बाद ही उस एरिया में एमजी रोड से होते हुए जयस्तंभ चौक 9 बजे के बाद हमारे जुलूस की एंट्री होती है। 9 बजे तक आपका बंधन है, तो 9 बजे के बाद हमारा जुलूस आप आने दीजिए, हमारी सिर्फ यही मांग है। और अगर इसको भी वो पूरा नहीं करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में हमको ऐसा महसूस होगा कि सिंधी समाज के प्रति दुर्भावना रखकर काम किया जा रहा है। ये कुल मिलाकर आप कह रहे हैं रोका जा रहा है इसको जानबूझकर? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको जानबूझ के रोका जा रहा है, क्योंकि देखिए आदेश में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि रात को 9 बजे तक ही आदेश रहेगा कि वहाँ पर हर तरह के जुलूस वगैरह पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन हमारी शोभा यात्रा है, सिंधी समाज बहुत शांति प्रिय समाज है। ना तो हमारे समाज में के जुलूस में कभी कोई शस्त्र लहराया जाता है, ना कोई हुड़दंग होता है, ना कोई नारेबाजी होती है। बहुत शांति प्रियता से हम अपना जुलूस निकालते हैं, लोक नृत्य गाते हुए, गीत गाते हुए, लोक नृत्य करते हुए, ठीक है। और आपके किसी भी कानून को या किसी भी बंधन को हम तोड़ नहीं रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि रात को 9 बजे के बाद ही हमारा जुलूस जो है उस क्षेत्र में एंट्री करता है, तो उसको ना रोका जाए। 9 बजे के बाद हमें एंट्री दे दी जाए, तो आपका नियम भी प्रभावशील रहेगा और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें पुलिस का तर्क ये है कि कमिश्नरेट लागू हुआ है रायपुर जिले में, और जिस तरीके से जयस्तंभ में जो घटनाएं सामने आई हैं, अभी जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है उसके बाद जब भारत जीतती है तो वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो जाती है, इसके साथ साथ राजनीतिक दल के लोग पहुँच जाते हैं, तो ये इन चीज़ों को रोकने के लिए किया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए, मैंने अभी कहा कि हर समाज का ना अपना एक संस्कृति रहती है। मैंने बताया कि हमारा समाज बहुत शांति प्रिय समाज है, बहुत ही शांति से जुलूस निकलता है। सिंधी समाज के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सिंधी समाज के किसी भी जुलूस में कोई शस्त्र निकाले गए हों या कोई हुल्लड़ किया गया हो या कोई भी असामाजिक गतिविधि की गई हो। हम तो बहुत प्रेम प्यार से अपना त्यौहार मनाते हैं, सब सादर आमंत्रित है, लंगर चलता है, ठीक है, लोगों का पेट भरा जाता है। केवल सिंधी समाज जो है केवल अपने समाज के साथ ही त्यौहार नहीं मनाता है, दिन भर लंगर चलते हैं। आप देखिए चेटीचंड के दिन हर जात के, हर कास्ट के आदमी वहाँ लंगर को छकते हैं और त्यौहार का आनंद लेते हैं। तो हमारी उनसे वही फिर एक बार पुरजोर अपील है कि भाई रात को 9 बजे के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से किसी भी कानून का उल्लंघन सिंधी समाज के द्वारा किया जाएगा, अगर जुलूस वहाँ पर एंट्री करता है तो। क्योंकि अब आदेश सामने आ चुका है, अब बातचीत कुछ हुई है पुलिस कमिश्नर से आपकी? देखिए, हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने उनसे बातचीत की है, और जैसे कि अभी यहाँ जहाँ आप बैठे हैं छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का कार्यालय है, हमारी निर्वाचित संस्था है, निर्वाचित अध्यक्ष हैं हमारे, आपस में हमारी चर्चा हुई है। बहुत जल्द हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब से जाकर मिलेगा और अपनी मांग वहाँ पर रखेगा कि भाई रात को 9 बजे के बाद हमें जुलूस को वहाँ तक लाने की परमिशन प्रदान की जाए। ये बहुत हर्षोल्लास के साथ आप लोग चेटीचंड मनाते हैं, 20 मार्च को है। कमिश्नर से मिलने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो आगे कुछ रणनीति गृह मंत्री से मिलने की, मुख्यमंत्री से मिलने की, क्योंकि अपील आप लोग कर ही रहे हैं पुलिस कमिश्नर से कि शिथिलता दी जाए इसमें? जी, देखिए, हम तो प्रयास करेंगे हर तरह से हम शासन प्रशासन के पास अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि सिंधी समाज शुरू से शांतिप्रिय समाज रहा है। कोई उग्र प्रदर्शन तो हमने आज तक किया नहीं है, लेकिन एक बहुत ही स्वाभाविक रूप से नाराज़गी अंदर ही अंदर रहेगी कि शासन प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना, वो भी तब जब हम किसी भी तरह से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं।
ये आप मानते हैं क्या, ये इस तरीके से जो आदेश निकलता है, पहले सभी वर्ग, खास तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, उनसे बातचीत की जानी चाहिए, बिल्कुल पुलिस कमिश्नर या सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल पहले बातचीत करनी चाहिए थी उनको मालूम है कि हमारा इतना बड़ा त्यौहार है, हर साल निकलता है, सारे अखबारों में छप रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि 20 मार्च को चेटीचंड महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उनको छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत को आमंत्रित करना चाहिए था, जो कि हमारे समाज की निर्वाचित संस्था है। पूरे प्रदेश से समाजजनों ने वोट देकर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत में निर्वाचित अध्यक्ष को बैठाया है, तो हमारे समाज के वो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ उनको बैठक करनी चाहिए। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी वो चाहें तो हमारे अध्यक्ष महोदय को बुलाएं, इनसे बातचीत करें और कोई एक अच्छा हल निकाल लिया जाएगा, जिससे शासन प्रशासन को भी तकलीफ नहीं होगी और समाज की भी बात रह जाएगी। तो कमिश्नर के इस आदेश का पुरजोर विरोध हो रहा है। सिंधी समाज का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस मामले में रायपुर कमिश्नर से मुलाकात कर अपील भी करेगा कि इस नियम में शिथिलता दी जाए, ताकि चेट्टीचंड महोत्सव जो 20 मार्च को आयोजित होगा वो अच्छे तरीके से मनाया जाए। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।